ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी होने वाला है दोस्त। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही फ्रेंडली बात करेंगे मेरे भाई, एकदम फ्रेंडली बात करना है। व्हाट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग? पहला क्वेश्चन ही राइज हो जा रहा है सर कि ये चैप्टर का मतलब क्या है सर? इस चैप्टर में मैटर का मतलब क्या है सर? इस चैप्टर में पढ़ना क्या है सर? ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबके माइंड में आना चाहिए। आप क्लास 8 से 9 में आए, क्लास 8 में 4-5 क्वेश्चन मिलता था साइंस में, याद कर लेते थे, बल्ले बल्ले हो जाते थे एग्जाम में, है ना? उतने में से एग्जाम में आना है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया सर आउट ऑफ सिलेबस है सर बात मानिए सर, ये सिलेबस में नहीं है सर। लेकिन यहां पे ना 9th में ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? आपको चैप्टर्स डिटेल्ड में बताए जाएंगे बेटा, चैप्टर्स आपको डिटेल्ड में बताए जाएंगे, आपको उसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा? सबसे पहले क्लास है सर ये मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपके आसपास की जो चीजें हैं वही तो मैटर है भाई। मैटर का मतलब ही होता है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि मेरे आसपास क्या दिख रहा है अभी फिलहाल, मेरे आसपास ये देखो टैबलेट है, ठीक है, चलो इसको मैंने ले लिया, इसका कुछ मास होगा सर, ठीक है सर, इसका कुछ मास होगा, ये इसको मैं रख रहा हूं तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये एक बेटा मैटर है। देखो मैटर बोलने के पीछे ना ये कंडीशन होना अति आवश्यक है कि मैटर उसका कुछ मास होना चाहिए, उसको रखूं तो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए तो चाहिए, तब आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर वी विल से कि तू बेटा मैटर है। समझ में आया? समझ रहे हो? चलो क्लासेस का नाम डालो बेटा मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो फर्स्ट स्लाइड हमारे स्क्रीन पे आता है, अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है बेटा। सबसे पहली क्लास सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हो आप, यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर बात करेंगे कि मैटर का कुछ इंट्रो हो जाए सर, मैटर का कुछ इंट्रो हो जाए। देन आफ्टर फिजिकल नेचर की बात करेंगे कि सर ये मैटर के फिजिकल नेचर कैसे हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, डिटेल्ड में बात करना है सर। ये टॉपिक है भैया, चैप्टर ना चालू हुआ, ये टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ना है अपन को, ठीक है। चलो उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर की क्लास चलेगी बेटा कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होते हैं, दैट्स ऑल ये हमन को पढ़ना है। चलो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं कि क्या मैटर अपने स्टेट्स को बदल सकते हैं, क्या सॉलिड से लिक्विड कोई चीज हो सकता है, क्या लिक्विड से कोई चीज गैस बन सकता है, कैसे बन सकता है सर ये बताइए। क्या कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस बन सकता है क्या सर? सस्पेंस लग रहा है क्या भाई? बनेगा इस चैप्टर में, यही तो पिटारा खोलना है अपन को। समझ में आ रहा है? क्या सर कोई गैसियस चीज लिक्विड बन जाएगी क्या? बिल्कुल बनेगी भाई, इस चैप्टर का यही तो ट्विस्ट है। इसमें आप पढ़ने के बाद जो है बहुत कुछ जान जाएंगे बेटा। इवोपरेशन पढ़ाऊंगा, सब्लिमेशन की क्लासेस होंगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन होंगे, लैटेंट हीट होगा मेरे भाई, बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक एक स्लाइड अपन के स्क्रीन पे आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो यहां पे सर इंट्रोडक्शन की क्लासेस स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हम लोग के स्क्रीन पे क्या लगा हुआ है कि सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर। पहले के टाइम पे लोग क्या करना चाहते थे, ये समझना चाहते थे कि कोई चीज है तो उसकी नेचर के बारे में वो जानना चाहते थे, ठीक है। तो इंडियन फिलोसफर ने क्लासिफाई किया मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिसको अपन बेटा पंच तत्व के नाम से जानते हैं। कौन कौन से पंच तत्व हैं बेटा? मैं शुरुआत से चालू कर दिया भाई, एंशिएंट से बात कर रहा हूं, है ना। आज के टाइम पे ना हो रहा है ऐसा। आज के टाइम पे बेटा 2 कंडीशन होनी चाहिए उसके, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, समझ रहे हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ उसका मास हो, दैट इज सेड टू बी कि बेटा तू मैटर है। लेकिन यहां पे पंच तत्व में एयर है, अर्थ है बेटा, फायर, स्काई, वाटर। अकॉर्डिंग टू देम कि लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट। उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते थे तो जो भी चीज या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो,
वो सब इन्हीं पंच तत्व से ही बने हुए थे। वो उनका यह मानना था कि भाई जो पंच तत्व हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, इन्हीं की देन है, यही चीज उसके अंदर है। ये ऐसा चलता था। नाउअडेज साइंटिस्ट इवोल्व टू टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट मींस यहीं से क्लास चालू होता है बेटा, यहीं से कहानी शुरू होती है कि आज के टाइम पे साइंटिस्ट लोगों ने बेटा मैटर का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, जिसमें उन लोगों ने दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। एक मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता है, एक मैटर का केमिकल नेचर पढ़ते हैं। जो अपन चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं वही तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है सर, है ना, वही फिजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। जो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे ना वो केमिकल क्लासिफिकेशन की क्लास होने वाली बेटा, बहुत मजा आएगा चैप्टर में, एकदम बहुत मजा आएगा। एक्टिविटीज के साथ करेंगे, डांस गाना सिंगिंग सब कुछ होने वाला है यहाँ पे। बेटा क्लास पढ़ाने आए ना सर, तो नाचने आए क्या सर आप, है ना। चलो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की क्लास चालू होती है। आइए ना देखते हैं। सर कुर्सी टेबल क्या सर, बैठ के आप चेयर पे बैठ के पानी पियेंगे क्या? ओहो, तो डाइनिंग टेबल क्यों रखे? अच्छा पानी पहले इस पे रखेंगे सर, आप पानी इस पे रखेंगे और आप यहाँ बैठेंगे और पियेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? अरे भाई एग्जाम्पल है मैटर का, ये एग्जाम्पल है। ये सोच रहे हैं कुर्सी है सर, बैठेंगे ये पानी भी पियेंगे। अच्छा पानी पहले इस पे टेबल पे रखेंगे ना, लगना रॉयल्टी फील आनी चाहिए। खाली पानी ही पी रहे हैं फिर भी रॉयल्टी फील आनी चाहिए कि भाई हम पानी पी रहे हैं, है ना। चलो तो ये इसलिए नहीं बना है बेटा कि हम गैस को जो पानी को रखेंगे टेबल पे, फिर कुर्सी पे बैठेंगे फिर पियेंगे, ये सेंस नहीं है। यहाँ पे सेंस ये है कि ये टेबल हो, ये चेयर हो, या बेटा ग्लास हो, या बेटा वाटर हो, इनका कुछ मास होगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मैटर की खास बात है, देखो मैटर उनको बोलोगे मास प्लस स्पेस ऑक्यूपाई करे। भाई मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए मैटर तुमको बताओ, मैटर क्या लोगे? ये देखो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। भाई एवरीथिंग का मैटर है सर, एयर वाटर हनी टेबल फैन बुक। आपके आसपास कुछ है? आपके आसपास कुछ है भाई, वो भी मैटर है। बताओ क्या क्या है, चैट सेक्शन में बताओ। किसी के आसपास देखो लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो, बुक होगा, कॉपी होगी, पेन होगी, दीवार होगा बेटा, फैन होगा, और क्या होगा सर? जहां बैठे होगे, सोफे पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे होगे, कहीं तो बैठे होगे भाई, है ना। उसके आसपास जो भी चीजें, लाइट होंगी उस रूम में, है ना, क्लॉथ्स होंगे बेटा, कुछ बुक्स रखा होगा आपने, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा होगा आपने, है ना, टैबलेट रखा होगा आपने। ये सारी चीजें मैटर में इंक्लूड हो जाएंगी। क्या है कि नहीं आपके आसपास? नोट कर लीजिए सर, ये मैटर है बेटा। वाटर है, एयर है, क्या एयर भी मैटर होता है सर? बिल्कुल होता है भाई। एयर को बैलून में भर दो, बैलून में भरो तो देखते हो ना स्पेस अंदर ऑक्यूपाई किया, बैलून को फुला देता है, लेता है कि नहीं स्पेस? भाई एयर भी मैटर है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर एयर कहां से मैटर हो गया भाई। हाँ, मैटर को दो क्लासिफिकेशन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर की डिफिनेशन पता चला। मैटर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है सर? मैटर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? बिल्कुल सर, एक एक क्लास पढ़ाओ, एक एक क्लास पढ़ाओ कि ये फिजिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है, केमिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है, मजा आएगा बेटा। चलो यहां पे देखते हैं सर, यहां पे देखते हैं फिजिकल नेचर में सबसे पहली बात कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये बात तो हमें 100 साल पहले पता था, है ना, लेकिन हम थे नहीं उस समय ना यार, हम थे नहीं। तुम ही कौन सा थे भाई, तुम ही कौन सा थे, तुम भी तो नहीं थे। वो डायलॉग मार रहा था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर। सबसे पहली बात कि मैटर जो होता है बेटा, ये पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना। ये देख रहे हो, बारिश का एक बूंद है ये, इसमें 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स है बेटा। सोच लो कितना छोटा पार्टिकल होगा, 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं बारिश की एक ड्रॉप में। यार कितना छोटा होगा सर, अब क्या लोगे बेटा, है ना। इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि सर मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। क्या बात करते हो सर, हम एटम बहुत सुने हैं
सर। व्हाट इज एटम, आज आपने बता दिया सर, दिल हमारा गार्डन गार्डन हो गया सर। व्हाट इज एटम सर, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, दैट टाइनी पार्टिकल्स आर सेड टू बी एटम्स। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा समझ में आया। एटम्स कुछ नहीं होता है, एटम का मतलब ही होता है कि वेरी टाइनी पार्टिकल्स है, टाइनी बोल दिए, वेरी क्या लगा रहे हो, है ना, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल होता है, एकदम तुच्छ सा पार्टिकल होता है, इतना छोटा होता है कि आप अपनी नेक्ड आई इवन माइक्रोस्कोप से क्या देखोगे भैया तुम, है ना, तुम अपने आंख से थोड़ी देख पाओगे इसको। ठीक है, चलो, ये पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स सो स्मॉल that we cannot see them without our eyes or a regular microscope। क्या बात है सर, इतना छोटा पार्टिकल है ये, इतना छोटा पार्टिकल है ये, तुम माइक्रोस्कोप से क्या देखोगे भैया, तुम माइक्रोस्कोप छोड़ भाई, तुम अपनी आंखों से क्या देखोगे जब उसको माइक्रोस्कोप ही से नहीं देख पा रहे हो यार, समझे। ये इतनी छोटी बातें हैं सर, दिल खुश कर रहे हो सर, कहां से लाते हो ये सब चीजें। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये बात तो पता है कि मैटर, दुनिया का हर एक मैटर वो पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये भी सर आपने बताया कि दुनिया का हर एक मैटर छोटो छोटो पार्टिकल से बने होते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम। सर आपने ये छोटे पार्टिकल्स को यहां पे ऑलरेडी बता दिया कि यही तो एटम्स होते हैं सर, यही तो एटम्स होते हैं सर। चलो आओ ना, देखो ना क्या लिखा है, कितना छोटा हो सकता है मैटर का पार्टिकल, कितना छोटा हो सकता है मैटर का पार्टिकल। क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया? नहीं आया, आना चाहिए था भाई। आपके इमेजिनेशन, आप कितना इमेजिन कर सकते हो बताओ। आपने इमेजिन किया इतना छोटा हो, इमेजिन करो, तो रियल में तो देख नहीं पाओगे, इमेजिन करो इतना छोटा होगा। जितना तुम इमेजिनेशन कर सकते हो, तुम्हारे इमेजिनेशन से कई 100 गुना बेटा छोटा होता है मैटर का पार्टिकल्स। भाई अब क्या लोगे, तो कितना इमेजिन करे भैया, जितना करे उससे कई 100 गुना छोटा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। क्या बात है सर, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आईज, दे कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप। रेगुलर माइक्रोस्कोप का भैया धुआं उड़ जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो सर, इसको देख ही नहीं पाएंगे सर। चलो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कितना छोटा होता है एक एक्टिविटी से हमें पता चलेगा। बेटा ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी है, ध्यान से समझना। हमने लिया एक बीकर में 100 ml वाटर, ये रहा हम लोग के पास 100, एनसीईआरटी का फिगर है बेटा, एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। समझ में भी आना चाहिए, मजा भी आना चाहिए, एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, ये बात है। चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, चैप्टर समझ में आना चाहिए सर। एकदम इजी क्लास है, एकदम इजी क्लास है सर, मजा आ रहा होगा। आपके पास 1 2 3 4 5 बीकर है सर। आपने क्या किया कि 4 बीकर में 90 ml, बेटा ध्यान दीजिए ना, ध्यान दीजिएगा यहां पे 90 ml, 90 ml, ओ माय गॉड 90 ml सब में फिलअप है। पहले वाले बीकर में मैंने लिया है 100 ml वाटर, ठीक है सर। 100 ml वाटर में मैंने 2 to 4 क्रिस्टल, कितने क्रिस्टल लिए बेटा, 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा, लिख लेना KMnO4। ये पर्पल कलर का होता है। 2 से 4 क्रिस्टल को मैंने डाला, ये पूरे वाटर को पर्पल कर दिया, पर्पल कर दिया, पूरा पानी पर्पल पर्पल हो गया सर। अब कुछ करना नहीं है, 10 ml निकालना है, 10 ml निकालना है, उसको अगले 90 ml वाटर में डालेंगे तो फिर ये 100 बन जाएगा। और हम देखेंगे कि वो 10 ml इसको भी पर्पल कर दिया, पर्पल कर दिया, ठीक है। चलो फिर अगले 90 ml में 10 ml निकालेंगे, इस वाले में डालेंगे, ये भी 100 ml हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे इसको भी पर्पल कर दिया, पर्पल कर दिया, ठीक है। चलो अगले 90 ml में चलेंगे, इसमें 10 ml निकालेंगे बेटा, इसमें 10 ml डालेंगे तो हो जाएगा 100 ml, और हम देखेंगे कि ये भी पर्पल हो गया। क्या बात है सर। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व हुई मुझे कि ये डार्क पर्पल है, थोड़ा सा हल्का पर्पल है,
थोड़ा और हल्का पर्पल, थोड़ा और हल्का पर्पल। मसला यहां हल्का का नहीं है, मसला यह है कि आपने 2 से 3 दाने डाले थे, 2 से 4 क्रिस्टल डाले थे KMnO4 को, उसने अपने आप को इतना तोड़ा बेटा कि पूरे 100 ml को पर्पल किया। ठीक है, उसमें से 10 ml उठा के बगल में डाला, उस 90 ml पानी को भी उसने पर्पल बनाया। मतलब अपने आप को फिर तोड़ा होगा, यहां पे तोड़ा होगा, तोड़ तोड़ के क्या कर दिया, पर्पल बना दिया। फिर उसको ट्रांसफर किया, ये भी तोड़ तोड़ के इसको भी क्या कर दिया, 90 ml, मतलब इसको भी इसने क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। समझ में आया? ये मसला है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है अपने आप को। आखिर यहां पे जो पर्पल दिख रहा है मुझे, ये अपने आप को क्या किया होगा, अपने आप को क्या किया होगा, तोड़ तोड़ के तो पर्पल बना रहा है। बीच बीच में पर्पल पर्पल के दाने रहे होंगे ना, छोटे छोटे पर्पल, तभी तो वो पर्पल हो रहा है भाई। हाँ, आखिर बहुत ज्यादा डालता तो समझ में भी आता। 2-3 दाने मैंने डाले थे। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ देखो, डिसॉल्व 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ पानी। ठीक है सर, कर दिया। आप 10 ml सोल्यूशन में से निकालिए और दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में डाल दीजिए। रिपीट करिए 5 से 8 बार। आप क्या देखेंगे कि जो वाटर है वो कलर्ड रह जाएगा। इवन मैनी डाइल्यूशन, कई बार आप इसमें से इसमें डाल डाल के कई बार डाइल्यूशन कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कि वो कलर रह जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, क्यों मैं पढ़ा रहा हूं भाई, क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, इसका कंक्लूजन क्या है कि जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल कैन कलर अ लॉट ऑफ वाटर, showing they are million of tiny particles in each crystal। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है भैया 2 से 3 क्रिस्टल में। सोच लो, आखिर वो क्रिस्टल अपने आप को 2 से मतलब इतने मिलियन में तोड़ा है, तभी तो वो पर्पल हुआ है। समझो बात को, है ना? तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली स्मॉल, बहुत छोटा है बेटा, आप सोच ही नहीं सकते। नोट कर लेना। चलिए, हम हमारे बहुत इजी टॉपिक आ गया, मजा आ गया। इस टॉपिक को देख के ही मुझे खुशी आ रही है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं सर, समझो बात को। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। सर क्या बता रहे हो, क्या एक्सपेरिमेंट करके बताते तो बड़ा मजा आता। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं ही आ जाता हूं, तुम खड़े रहो। भाई देखो, एक ग्लास पानी ले लेना। ठीक है सर, एक ग्लास पानी लेने के बाद मैं ले लिया, ये रहा, मैंने एक ग्लास पानी ले लिया। ठीक है, यहां पे मैंने मार्क कर लिया कि चलो मेरा ये पानी है। ठीक है, इस पे मैंने 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, शुगर। जब मैं ऐड करके मिक्स किया तो मैं देखा कि भाई मैं पानी यहां तक लिया था, शुगर ऐड होने के बाद भी लेवल यही दिख रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो मुझे दिमाग मेरा काम किया, इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहा होगा, जिसमें चीनी का पार्टिकल्स जाके घुस गया होगा। तो ये प्रूफ होता है सर कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, particles of matter have space between them। sir how can we justify, how can we justify, एक ग्लास पानी लीजिए, पानी के आप मार्क लगाइए कि पानी का लेवल ये है। ठीक है सर, उसमें 2 स्पून शुगर ऐड करिए, मिक्स करिए, और आप ये देखेंगे कि पानी का लेवल जरा सा भी नहीं बढ़ेगा सर। तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये चीनी गया कहां, है ना? चीनी गया कहां भैया? चीनी गया नहीं, चीनी घुल गया, पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस रहा होगा, उसी में जाके बैठ गए हैं। समझ में आया? ये इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये वाटर है, ये चीनी है, और चीनी पानी के अंदर घुस गया। ये लेवल देख रहे हो सर, लेवल सबके निकलते हैं, इनके भी लेवल निकल गए भैया, इनके लेवल निकल गए, बड़े ही लेवल निकल गया कि नहीं। बहुत बहुत बोल रहा था हम चीनी डालोगे हम ऊपर जाएंगे, भाई कहां गए तुम, वहीं के वहीं रह गए हैं। क्या करते हो भैया तुम, चीनी पानी। हाँ चलो, ये लेवल नहीं बढ़ा, कितना अच्छा लग रहा है। लैंग्वेज देखो, द एक्सटेंट ऑफ दीज स्पेस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड हैव लीस्ट स्पेस, ठीक है सर, गैसेस हैव मोस्ट। ये बात आपको पता होना चाहिए कि स्पेस तो होता है,
कितना होता है ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है। अगर वो सॉलिड स्टेट है ना तो उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर ही मान के चलो। लेकिन अगर वो गैसेस हैं बेटा तो उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चीनी उठाइए, डिसॉल्व करिए पानी में, ठीक है सर। जब आप डिसॉल्व करेंगे क्लियर सोल्यूशन में तो चीनी जो होगा वो स्मॉल इंटरस्पेस ले लेगा पानी के बीच में, एंड द डिसॉल्व अंटिल ऑल स्पेस आर ऑक्यूपाइड बाय देम। तब तक वो डिसॉल्व होगा जब तक वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर लेता है। ध्यान रखना, लेवल नहीं बढ़ेंगे इनके, इन चीज का। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया, सॉरी, आ जाओ यहां पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स इज कांस्टेंट मोशन। क्या बात है सर, परफ्यूम लगाए हो, परफ्यूम लगा के, है ना, परफ्यूम लगा लो तुम। एक इंसेंस स्टिक, हल्का सा एग्जांपल लेता हूं, एक अगरबत्ती ले लेता हूं मैं, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती ले लिया मैंने, इसको मैंने जला दिया अगरबत्ती को, मैं कॉर्नर पे रख दूं, मैं वहां कोने में बैठ जाऊं, कुछ समय बाद मुझे उसकी स्मेल आएगी, भैया चंपा चमेली मोगरा, है ना, कौन सा अगरबत्ती जला, या चंपा जल रहा कि मोगरा जल रहा कि चमेली जल रहा कि गुलाब जल रहा, गुलाबो जल रहा, कौन सा अगरबत्ती जल रहा, मुझे उसकी स्मेल पता चलेगी। मैं अगरबत्ती के पास नहीं गया, अगरबत्ती मेरे पास नहीं आया, मुझे स्मेल कैसे पता चला? क्योंकि बेटा पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। आप क्या करो, आप क्या करो, एक गिलास पानी लो, ग्लास के पानी में आप क्या करेंगे, 2 से 4 दाने पोटेशियम पर मैग्नेट के डाल के छोड़ दीजिए। आप घुमाइए मत, स्टीर मत करिए उसको, चलाइए मत, वैसे छोड़ दीजिए उसको। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पूरा पानी जो होगा पर्पल हो जाएगा। कैसे हुआ सर, पर्पल कैसे हुआ सर? ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, ये अपने पार्टिकल्स को मोशन कराया होगा, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली मोशन कराया होगा, और मोशन करा के पूरे अपने आप को पानी के अंदर चला चला के पूरा पर्पल बना दिया होगा। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे अगर ये कॉन्टिन्यूअसली मूव नहीं किया होता तो क्या पानी पर्पल हुआ होता? आप अपने आप से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या पानी पर्पल हुआ था? नहीं हुआ होता भाई, एक जगह कोने में बैठा रहता, हम बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारा हमारा मन नहीं, हमारा मन नहीं, हम नहीं जाएंगे, है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट ऐसे बोलता तो क्या पूरा पानी पर्पल होता? भैया नहीं होता। ऐसे एक एग्जांपल ले लो, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, CuSO4 फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है, CuSO4, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है बेटा, इसको मैंने पानी में डाला, मैं मिक्स नहीं किया, कुछ समय बाद पूरा पानी नीला हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट अपने आप को, सॉरी, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट अपने आप को मूव कराया होगा, मूव कराया होगा पानी के अंदर अंदर, तो अभी तो ये पानी नीला हुआ भैया। अगर ये मूव नहीं किया होता, कॉपर सल्फेट अगर अपने आप को कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कराया होता, तो क्या पानी पर्पल हुआ होता, सॉरी, पानी ब्लू हुआ होता? नहीं हुआ होता सर, नहीं हुआ था सर। आप ले लो, कोई कलर की इंक ले लो, रेड ले लो, ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो, जो मन कर रहा बेटा वो कलर की इंक ले लिया मैंने, मैं पानी में डाल देता हूं, रेड कलर का इंक ले लिया, कुछ टाइम बाद मैं देखूंगा कि पानी लाल हो गया, जबकि मैंने उसको कुछ नहीं किया। रेड कलर का इंक कॉन्टिन्यूअसली मूव किया होगा अपने आप को। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सर कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, particles of matter are very very small, these are the characteristics of particles of matter मेरे भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। बहुत इजी बात कर रहे हूं सर एकदम। ये देखो परफ्यूम है, कोई भी चीज है, ये देखो, तो ये जो इसकी स्मेल है, परफ्यूम की स्मेल है, कुछ दूर तक जा रही है रूम में, क्योंकि भाई परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज कर रहे होंगे एयर के पार्टिकल्स के साथ, तो उसका स्मेल हमारे नाक तक आ रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तो आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, ठीक है। चलो चलो, स्मेल ऑफ
कुक्ड की भी खाना वगैरह बनेगा बेटा, तो भी आप देखेंगे कि जो स्मेल है वो हमारे तक आ रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली वो मूव कर रहा है। स्मेल, परफ्यूम का स्मेल, फूड का स्मेल, ये सब चीजों का स्मेल हमें पता चल रहा है क्योंकि वो अपने आप को मूव कर रहा है। समझ में आ रहा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग मेरे भैया, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं भैया, है ना। चलो यहां पे क्या लिखा हूं कि द मूवमेंट इज लीस्ट इन सॉलिड। सही बात है भैया, सॉलिड का जो मूवमेंट होता है, अब ये बताइए सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल एकदम नग्गे नग्गे, है ना, एकदम पास पास, एकदम चपके चपके, एकदम चापके चापके हैं। अब ये एकदम चिपके चिपके हैं तो काहे के लिए मूव कर पाएंगे भैया? यहां लिखे हैं हम कि वाइब्रेटिंग इन प्लेस, अपने जगह रह के कूदते हैं, ये अपने जगह पे रह के कूदते हैं, वाइब्रेट करते हैं सिर्फ। समझ में आया? देखो, मोर इन लिक्विड, अच्छा सॉलिड से ज्यादा होता है मूवमेंट लिक्विड में, ये अपने आप को स्लाइडिंग करते रहते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। एंड द मोस्ट इन गैसेस, क्या बात है, ये खूब आराम से अपने आप को मूव करता है हाई स्पीड से, ठीक है। अरे डांस कर दिया मैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। चलो ये सब चीजें हो गई, बहुत अच्छा लगा क्लासेस देख के, मजा आ रहा है मुझे तो आज की क्लासेस में, है ना। ये सब क्लासेस मजा आती पढ़ के और पढ़ा के दोनों। आप ले लीजिए बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती उठा लो भैया, उठाया, ये इसके गैस या वेपर के प्लीजेंट स्मेल होंगे, अपना खुद का अच्छा खासा स्मेल है बेटा इसका, और ये पार्टिकल जो होंगे गैस के वो प्रोड्यूस हो गए वहां पे, है ना। और जो स्टिक है, इंसेंस स्टिक, उसने अपने आप को रैपिडली सभी डायरेक्शन में मूव किया, और मूव करके बेटा उसका पार्टिकल मूव किया होगा एयर में, तभी तो पूरे रूम में फैला होगा और हमारे नाक तक आया होगा, तो हमें पता चला होगा भैया कि यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है, इस फ्लेवर की जल रही है। ये सब चीज कैसे पता चला? क्योंकि उसने अपने आप को फैलाया, दैट्स ऑल। ये चीज जो फैलाने वाली बात हो रही है, यही तो कॉन्स्टेंटली मूविंग की क्लास है सर, यही तो कॉन्स्टेंटली मूविंग की क्लास है। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो बहुत इजी टॉपिक है ये, पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्यूजन। समझ लेते हैं पहले व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्यूजन। समझो क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, वो अपने पार्टिकल्स को फैलाता है। पहले ध्यान देना, अगर ये लाइन समझ गए तो पूरी स्लाइड समझ में आ जाएगी। कोई सब्सटेंस है, वो अपने पार्टिकल को फैलाता है मोशन करके, ठीक है। मोशन करके जब वो फैल रहा है, वो मिक्स करता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। ड्यू टू द मोशन, एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस अपने पार्टिकल को स्प्रेड करके दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करवा लेता है ड्यू टू द मोशन, एंड फिर वही ट्रेवलिंग करते हैं, दैट इज सेड टू बी की डिफ्यूजन हो गया। खाना बन रहा है किचन में, खाने का अपना खुद का स्मेल स्प्रेड होता है, हवा के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है मोशन करके, और हमारे नाक तक आता है, तो हम बोलते हैं बेटा कि ये चीज बन रहा है, आज मुर्गा बन रहा है, आज जूही बन रहा है, पनीर बन रही है, अच्छी सब्जी बन रही है ना। ये सब स्मेल हमें कैसे पता चल जाता है? क्योंकि भाई डिफ्यूजन हो रहा है। हाँ, आज से पता रहे कि आपको डिफ्यूजन पता है। डिफ्यूजन कुछ नहीं होता है, इतनी सी टॉपिक है। डिफ्यूजन का मतलब है कि कोई सब्सटेंस अपने पार्टिकल को स्प्रेड आउट करेगा, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स करेगा ड्यू टू द मोशन, और हमारे नाक तक आता है, दैट इज सेड टू बी भैया डिफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, डिफ्यूजन आपको पता है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। फर्क इतना सा है कि सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत धीरे धीरे होता है, महीने लग सकते हैं, 10 15 20 दिन लग सकता है डिफ्यूजन होने में। लिक्विड में डिफ्यूजन, अच्छा सर एक एग्जांपल बता दीजिए सॉलिड का, मैं इधर से आपको गैसेस से बताते हुए आता हूं। चलो गैस की डिफ्यूजन का एग्जांपल जान लो। जो कुकिंग फूड है ना, द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, ये डिफ्यूजन इन गैसेस है। परफ्यूम का स्मेल, मैंने लगाया परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल फैलेगा, हवा के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर हवा के पार्टिकल के साथ मूव करके मेरे नाक तक या दूसरे के नाक तक जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि कौन सा परफ्यूम लगाया है, कि मच्छर वाला लगाया है, कि फॉग लगाया है ना। वो पता चल जाएगा। क्यों पता चल रहा है भैया? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, परफ्यूम, है ना, स्मेल ऑफ परफ्यूम, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। चल जाएगा सर डिफ्यूजन इन गैसेस में। अच्छा सर, डिफ्यूजन इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं, आप एक बीकर में वाटर लीजिए, ठीक है सर, वाटर में मैं डाल देता हूं चलो ब्लैक कलर का इंक,
ठीक है, मैंने इंक डाल के मैं छोड़ दिया, एक तो ऐसे मैं स्टाइल में खड़ा हूं, ऐसे एकदम स्टाइल में, ये देखो, लाइक दिस, लाइक दिस। शायद भाई नहीं खड़ा हो पा रहा हूं, तो लाइक दिस, चलिए ट्राई करता हूं। ऐसे मैं खड़ा हूं और ऐसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, पानी और इंक दोनों मुझे देख रहा है, मैं भी उसको देख रहा हूं। कुछ टाइम बाद मैं थक गया, वो देखा, फिर उसके बाद जब मैं थक के देखता हूं तो वो पूरा पानी बेटा काला काला हो जाता है। तो मेरा दिमाग काम करता है कि ये जो ब्लैक कलर का इंक डाला था मैंने, वो ब्लैक कलर का इंक अपने आप को फैलाया होगा, पानी के पार्टिकल के साथ मिक्स किया होगा, ठीक है, और अपने आप को मूव कर करके पूरे पानी को काला काला कर दिया सर। यही तो डिफ्यूजन है भैया। और डिफ्यूजन इन, सॉरी देख रहा हूं माइक थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो सकता है डिस्चार्ज हो जाए, तो एक बार लाइट चेक करते रहना चाहिए मुझे, ठीक है, अदरवाइज पूरी एनर्जी के साथ क्लासेस चल रहे हैं, माइक ऑफ हो गई पूरा, समझ रहे हो ना, तो इस वजह से टाइमली माइक चेक करना चाहिए। चलिए सर, आपने डिफ्यूजन इन लिक्विड का भी एग्जांपल बता दिया। सर मैं एक गिलास पानी में थोड़ा सा शुगर डाल के छोड़ देता हूं, चीनी मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, 1 घंटे बाद मैं उसको पीने जा रहा हूं, पीऊंगा सर कैसा लगेगा? मीठा लगेगा ना, तो क्यों मुंह बना रहे हो भाई, है ना, तो मीठा लगेगा। पिया मैंने, मीठा लगा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैंने चीनी डाला, मैंने मिक्स नहीं किया, क्या हुआ है ये, क्या हुआ है? चीनी का पार्टिकल अपने आप को स्प्रेड आउट करता है, पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करता है ड्यू टू द मोशन, एंड अपने आप को इसी तरीके से मूव करके पूरे पानी को मीठा मीठा कर देता है। और हम पीते हैं तो कहते हैं हम पानी नहीं, हम शरबत पी रहे हैं, हम पानी नहीं हम शरबत पी रहे हैं, क्योंकि इसमें चीनी मिली है। समझ में आ गया? चलो, ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अच्छा सर, डिफ्यूजन गैसेस में बहुत फास्ट होता है ना, ये बात तो सही, आपको भी पता होना चाहिए कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज मच फास्ट देन लिक्विड एंड सॉलिड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज लेस देन बोथ। बहुत कम होता है भैया डिफ्यूजन, बहुत टाइम भी लग जाता है। सर एक एग्जांपल बताओ, ये तो मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूं, सपोज करो ये ब्लैक बोर्ड रहता, इसके पहले मेरे पास था मार्कर वाला था, उसके पहले मैं चौक वाले से आपको पढ़ाता था। आजकल आप लोगों की देन है तो मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूं, आपकी देन है बेटा, ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से ही चल रहा है, ठीक है। तो मैं जब चौक से लिखता था, कभी कभी क्लासेस पढ़ा के मैं छोड़ देता था क्लासेस, तो मैं 2-4 दिन बाद अगर मेरी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया तो मैं वीडियो नहीं बना पाता था, तो फिर मैं जब उसको इरेज करने आता था तो मैं देखता था कि ये जो मैं लेटर लिखा हूं, जैसे कि मैं डिफ्यूजन लिख के छोड़ा हूं, तो जब मैं रब करता था डिफ्यूज मिट जाता था ऊपर का लेयर, लेकिन फिर भी निशान बना रहता था कि डी लिखे हैं सर, आई लिखे हैं, बहुत रगड़ रगड़ के उसको साफ करना पड़ता था मुझे। क्यों? क्योंकि चौक का पार्टिकल अपने आप को स्प्रेड आउट करके ब्लैक बोर्ड की पार्टिकल के साथ डिफ्यूज कर लेता था। ये ऐसा आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे, अगर 10-15 दिन लिख के छोड़ दिया जाए कोई लेटर तो ऐसा ही होगा, मिटाएंगे तो मिटेगा लेकिन उसका निशान बना रहेगा कि ये अक्षर लिखा था। तो ये डिफ्यूजन इन सॉलिड है बेटा, टाइम लगा है, 10-15 दिन लगा है, बट हुआ है। अच्छा एक और एग्जांपल बताइए सर, दो आयरन का रॉड ले लेते हैं, एक आयरन का रॉड, ये एक और आयरन का रॉड लेके मैंने टाइटली बांध दिया, मैं 6 महीने बाद उस टाइटली जो बांधा था मैं खोलता हूं और मैं देखता हूं कि दोनों रॉड जो है बेटा वो चपक गए हैं। और चपक गए हैं इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक रॉड जो है, आयरन का रॉड जो है, चपकने का मतलब दोनों रस्टिंग पकड़ के अपने आप में सड़ने, मतलब रस्ट होके पकड़ लिए थे। ये समझ में आ गया कि एक लोहे का पार्टिकल, एक जो आयरन रॉड रहा होगा, वो अपने आप को डिफ्यूज करके फैला के दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स किया है, दोनों चपक गए हैं। इसका मतलब रस्टिंग जो हुआ है वो थोड़ा टाइम लिया है सॉलिड वाला, बट होता है सॉलिड में भी। आओ इधर लैंग्वेज देखते हैं, हालांकि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया लेकिन लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी है। द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सर आपने समझा दिया, ये सब क्या ही पढ़ाने की जरूरत है ना। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। सर आपने एक एग्जांपल बता दिया, सर क्या पढ़ा रहे थ्रू इट। अच्छा फास्टेस्ट इन गैसेस, बहुत अच्छी बात है सर। स्लोएस्ट इन सॉलिड, ये भी आपने बता दिया। भाई सॉलिड में महीने लग जा रहे हैं, गैसेस में कौन सा महीना लग रहा है, सेकंड लगता है भैया, है ना, मिनट लगता है, मिनट में पहुंच जाता है, सेकंड में पहुंच जाता है। लेकिन ये सॉलिड का डिफ्यूजन का जो रेट होता है उसमें टाइम लगता है।
टाइम लगता है। नेक्स्ट क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है सर, ये बहुत ही करोड़ों की लाइन है सर, 1 करोड़ की लाइन है सर, नोट करो इसको नोट करिए पहले। 1 करोड़ की लाइन उठाओ यहां से, ये 1 करोड़ की लाइन थी सर। कैसे सर? द एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन होने की वजह से जो एनर्जी हो रही है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं रुका हूं, मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है। मूविंग बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी होते हैं। जैसे मैं चल रहा हूं, ये मैं चल रहा हूं, ये मेरी काइनेटिक है। मैं रुक गया हूं, मेरी काइनेटिक 0। ये मैं चल रहा हूं, ये मैं चल रहा हूं, मेरी काइनेटिक कुछ है। भाई रुके हो तो काइनेटिक 0 है, चलते रहोगे तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। इसी वजह से मैं चलता रहता हूं क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये देखो ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर है, ये पानी है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट मैंने ड्रॉपर की सहायता से डाला। और मैं जैसे ड्रॉपर निकालता हूं मैं देखता हूं कि कुछ टाइम बाद ये पानी जो है पूरा पर्पल पर्पल हो जाता है। सर क्या हुआ? ये जो पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट था उसने अपने आप को पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स किया और फैलाया और पूरा का पूरा पर्पल पर्पल हो गया। एकदम इजी क्लास है सर ये। कॉपर सल्फेट को पानी में डाल के छोड़ दो, कुछ टाइम बाद देखोगे कि पूरा पानी नीला नीला हो जाएगा सर, ब्लू कलर का हो जाएगा सर, स्काई ब्लू हो जाएगा सर। क्यों हो जाएगा सर? क्यों हो जाएगा सर? आपने तो मिक्स किया नहीं, आपने कॉपर सल्फेट डाला। कॉपर सल्फेट का पार्टिकल अपने आप को फैलाएगा, अपने आप को फैलाएगा और पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करेगा। पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करके ऐसे मोशन कर करके पूरा का पूरा नीला नीला कर देगा। समझ में आया? एकदम इजी क्लास है सर, मजा आ रही है आज की क्लासेस में। चलो यहां पे सर ये एक ब्राउनियन मोशन आया। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्राउनियन मोशन? अच्छा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका जो जिग जैग मोशन होता है सर, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, है ना, ये करके दिखाओ बेटा। ये जो मोशन है ना, यही तो ब्राउनियन मोशन है। यहां देखो, द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जो जिगजैग या रैंडमली ट्रेवल होता है पार्टिकल के द्वारा, मैटर के पार्टिकल के द्वारा, जो जिगजैग मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज सेड टू बी कि ब्राउनियन मोशन है सर। ठीक है, देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 अलग प्रकार के मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बात तो सर आपने बताया कि जो 2 अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग हो जा रहा है, अपने आप हो रहा है। आप थोड़े कर रहे हो, आप थोड़े कर रहे हो, वो अपने आप मूव कर रहा है, अपने आप मूव कर रहा है। वही तो डिफ्यूजन था। अच्छा, मैं चीनी को पानी में डाल के या KMnO4 को पानी में डाल के मिक्स करूंगा तो पर्पल तो होगा ही होगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है। तुम कहोगे सर आपने मिलाया इसलिए पर्पल हुआ। मत मिलाओ ना, हम कहां कह रहे हैं मिलाओ। तुम पानी में डाल दो 2-4 क्रिस्टल KMnO4, छोड़ दो, बैठ के देखो, कुछ टाइम बाद पूरा पर्पल हो जाएगा। आखिर क्यों अपने आप पर्पल हुआ भाई? वो अपने आप पर्पल क्यों हुआ? आपने तो मिक्स नहीं किया, इसलिए पर्पल हुआ, ड्यू टू द डिफ्यूजन। समझ पाए? ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है कि इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का, 2 अलग प्रकार के होते हैं वो मैटर के पार्टिकल्स, वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, दैट इज सेड टू बी डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये करोड़ों की लाइन और उठा लो, 1 करोड़ 2 करोड़ तक का लाइन दे चुका हूं आपको। जितना ज्यादा टेम्परेचर, अच्छा इसीलिए तो वो है, इसीलिए तो वो है, अगर किचन में खाना बन रहा है, गरम गरम खाना है, उसकी स्मेल आपको पता चल जाएगा, लेकिन वही खाना ठंडा रहेगा तो उसकी स्मेल नहीं पता चलती, उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे करोगे तब पता चलेगा अच्छा ये खाना है, ठंडा खाना है। अब गरम खाना रहेगा, यहाँ कोने में रहोगे, वहां कोने में से पता चल जाएगा ये तो खाना बन रहा है, अब बहुत कड़क खुशबू आ रही है, इसका मतलब कड़क मसाला डाला गया। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हालांकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, और नाक में आने के बाद ऑसम, है ना, ऐसा फीलिंग आता है। तो क्या सर लिखे हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग, इट इज नेचुरल प्रोसेस, इट टेक प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैस, सभी में होता है ये चीज। नोट कर लेना बेटा, करोड़ों की लाइन चली गई आपके बीच से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में आपका स्वागत है, जिसमें मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सर ये आपने पढ़ाया था, और आपने ये भी बताया था कि गैस कैन बी कंप्रेस अ लॉट बिकॉज स्पेस बिटवीन देम।
ये बात सही है कि अगर गैस को, इतना गैस है, उसको कंप्रेस करें टेम्परेचर लो करके, प्रेशर हाई करके, तो वो लिक्विफाई किया जा सकता है। गैसेस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास गैस है तो आप हाई प्रेशर अप्लाई करो लो टेम्परेचर करके, तो आप ये देखेंगे कि वो लिक्विफाई हो गया है। तो क्या समझ में आया है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। आप उसको दबाएंगे ना तो पार्टिकल बहुत पास आ जाएगा, और दबा दोगे तो एकदम चपक जाएगा भैया, एकदम चपक जाएगा। ऐसे बन सकता है, देन आफ्टर ऐसे बन सकता है। तो गैसेस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि उसके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। जब शुगर को डिसॉल्व करोगे पानी में, तो पार्टिकल जो होगा शुगर का वो खत्म हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं पानी में, डिसअपीयर हो गया। ये हुआ क्यों? कि जो पार्टिकल है शुगर का वो एडजस्ट हो गया किसके बीच में जाके? पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके। तो आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे, अच्छा नोटिस करेंगे कि वाटर का लेवल बढ़ा भी नहीं। आखिर वो गया कहां? 1 से 2 टीस्पून चीनी जो आपने डाला था, 1-2 चम्मच चीनी डाला था ग्लास में, वो गया कहां? क्योंकि शुगर का पार्टिकल्स जाके एडजस्ट तो हो गया, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहा होगा। दैट्स वाई वाटर का लेवल नहीं बढ़ा है। समझ में आया? नो राइज इन द वाटर लेवल। ये सब चीजें सर आप पढ़ा चुके हो, ये सब नोट करो भाई, ये सब नोट करो। इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ रहा एकदम? चलो यहां पे इसको एक बार रीड करिए। थोड़ा सा बेटा मैं माइक चेंज करता हूं, इसका बैटरी लो हो रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, माइक चेंज करते हैं। जस्ट वेट बेटा। आई थिंक अब चालू है, 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, क्या आप मुझे सुन पा रहे होंगे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, यहां से मैं चेक कर लिया हूं। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकेंड और दे दीजिए बेटा। ठीक है, इसको रीड करते रहिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। हो ही गया है। ठीक है, हो गया। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कॉजिंग कॉजिंग देम टू मूव फास्टर एंड, हो गया सही है। ठीक है, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हो गया, चलिए मैं माइक चेंज कर लिया। अब काफी टाइम तक चलेगा ये, कोई मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हायर टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पार्टिकल्स का, जिसके कारण जो उनका मूविंग होगा वो भी फास्टर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। क्या समझाना चाहो? वन मोर टाइम बोलो। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, पार्टिकल्स का मूवमेंट जब बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी तो ज्यादा होगा भाई। पार्टिकल्स का मूवमेंट फटाफट हो रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? फटाफट होगा। हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली। आप जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा फास्टर, उतना तेज डिफ्यूजन होगा, जिसके वजह से, क्यों डिफ्यूजन बहुत फास्ट होने लगता है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। पार्टिकल्स जितना तेज मूव करेंगे, जितना जल्दी जल्दी मूव करेंगे, उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन पूरा का पूरा डिपेंड होता है कि रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे, कि कितना तेज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। हो गया, नोट कर लिया? चलो, बहुत अच्छी क्लास आ गई सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भैया। हमने उठाया 3 चीज, हमने लिया चौक, हमने लिया पेन, हमने लिया आयरन नेल। अब हम तीनों पे एक एक हथौड़ा मारेंगे। हम चले इस पे एक हथौड़ा मारने, हम मारे इस पे, हम मारे इस पे। हम क्या क्या देखेंगे सर? हम एक एक हथौड़ा मारने के बाद हम ये देखेंगे कि चौक बहुत आसानी से टूट गया, ये प्लास्टिक का पेन था ये भी टूट गया, आसानी से ही टूटा, बस इससे आसानी से ये टूट गया, फिर तो ये भी टूट जाएगा। आयरन नेल पे मारे, हथौड़ा टूट गया। हाँ, ऐसा होगा क्या भैया? हथौड़ा टूट गया, ऐसा नहीं होगा, ये टूटेगा ही नहीं, है ना? ये समझाना ये चाह रहा हूं कि 3 मैटर आपने लिया सॉलिड का, ठीक है, तीनों के मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। चौक के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक था,
थोड़ा कमजोर था तो आसानी से वो टूट गया। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स के बीच में, वो सब्सटेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो सब्सटेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब ये बताओ कि आयरन का जो नेल है, ये आयरन जो खीला है बेटा, इसके पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांगली है, टूट ही नहीं रहा है सर, ये है ना, ये बहुत आसानी से टूट गया। टेक एन आयरन नेल, अ स्टिक ऑफ chalk and a pen and try to break each one of these, which one of the following easy to break? बताइए मुझे कौन आसानी से टूट जाएगा। तीन चीज लिया सर आपने, पेन लिया आपने, चौक लिया आपने, और आपने बेटा आयरन नेल लिया। ये तीनों सब्सटेंस जो आपने उठाया है, इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा पार्टिकल्स के बीच में, स्वाभाविक सी बात है। इसके भी पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे होंगे, इसके भी पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसमें भी जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को खींच रहे होंगे। टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, इस पे फोर्स अप्लाई करिए। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तीनों के स्ट्रेंथ में फर्क होगा एक दूसरे की अपेक्षा। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है and the kinetic energy of particles primarily determine the physical states of any matter। किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को अगर डिटरमाइन करना है तो आप सबसे पहले उसके जो इंटर पार्टिकल स्पेस और काइनेटिक एनर्जी से ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है, उसके पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसा है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका स्टेट कैसा होगा, इसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, ये सब चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ को एयर में ऐसे मूव करते हैं, हवा में ऐसे मूव करते हैं, तो हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हवा में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमें कुछ पता ही नहीं चला, हिला रहे हैं हाथ, ये हिलाइए ना ऐसे हाथ अपना, कुछ आपको पता चल रहा नहीं। चलिए अब अपने हाथ को पानी के बाल्टी में डाल दीजिए, बाल्टी के पानी में डालेंगे कि पानी के बाल्टी में डालेंगे, कहाँ भैया, चलो पानी में डालो, जहां पे भी ऐसे मूव करिए तो आप देखेंगे तो आसानी से मूव हो पा रहा है। लेकिन ना जितना आसानी से आप हवा में मूव करा पा रहे थे उतने आसानी से पानी के बाल्टी में मूव नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा हवा के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। हवा के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल था तो आसानी से मैं अपने हाथ को लहरा ले रहा था। पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस से ज्यादा, मुझे थोड़ा पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि मैं अपने हाथों को हिला रहा हूं, थोड़ा मुझे परेशानी हो रही है। वहीं पे मैं अपने हाथों को ट्राई करूं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे लकड़ी का कुछ बना हुआ है उसमें अपने हाथों को ऐसे दीवार में ऐसे सोचूं आर पार हो जाए, तो क्या होगा, नहीं होगा भैया, मुझे चोट लग जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। हवा में ऐसे हाथ लहरा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा। इसी हाथ को पानी में डाल कैसे करूंगा तो थोड़ा सा पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मेरे हाथ को एहसास होगा कि हाँ तुम अपना हाथ हिला रहे हो। यही बीच में एक लकड़ी का बहुत मोटा कुछ भी है या कोई दीवार है, उसमें मैं अपने हाथों को ऐसे करूंगा, बीच में दीवार में अपने हाथ, मेरा हाथ मूव ही नहीं करेगा भाई, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, ये अपने हाथ को पहले मूविंग हैंड थ्रू एयर में कर रहा है मूव, ये पानी में मूव कर रहा है, ये आपका हाथ है बेटा, ठीक है, आपका हाथ है, आपने रिंग पहना है, बहुत अच्छी वाली रिंग, डायमंड रिंग है ये, ठीक है। चलिए इनके घड़ी देख रहे हैं, इतना स्मार्टेस्ट घड़ी है बेटा। चलिए उसके बाद जो है, बहुत अच्छी क्लास आ गई सर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, एक बार नोट कर लेना कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, सर आपने पढ़ाया बिल्कुल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, सर आपने ये भी पढ़ाया। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, सर ये भी पढ़ाया विथ एग्जाम्पल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सर आपने ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया विथ एग्जाम्पल, मजा आ गया। सर हम लोग के पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के तीन स्टेट्स हैं, वो मैटर सॉलिड हो सकता है, या मैटर लिक्विड हो सकता है, या मैटर गैसेस हो सकते हैं। सॉलिड का एग्जांपल देख रहे हो स्टोन है, लिक्विड का एग्जांपल देख सकते हो वाटर ले लिया, गैसेस का एग्जांपल देख सकते हो एयर ले सकते हैं आप। समझ में आ रहा, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत चपके चपके होंगे, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होगा, एकदम चपका होगा। इसके पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा,
थोड़ा थोड़ा क्या होगा बेटा, स्पेस होगा, ठीक है, थोड़ा 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 स्पेस होगा ऐसे। लेकिन यही गैस के पार्टिकल एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे, तो ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं। क्या समझे, पार्टिकल्स सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, थोड़ा सा दूर होता है, बहुत दूर होता है। चलिए अब मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छी क्लास आने वाली, आज की सबसे बेहतरीन क्लास है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिल थाम के बैठिए बेटा, बहुत अच्छी क्लास आने वाली है और मजा भी आने वाला है आज की क्लासेस में कि आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले सर हम एक एक करके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पे प्रॉपर्टी किससे किससे रिलेटेड पढ़ाएंगे सर आप? फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शेप से रिगार्डिंग, वॉल्यूम से रिगार्डिंग, कंप्रेसिबिलिटी से रिगार्डिंग, काइनेटिक एनर्जी से रिगार्डिंग, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से रिगार्डिंग और कुछ एग्जाम्पल की बात होगी। मजा आ रहा है? कितने सारे प्रॉपर्टीज आप पढ़ाएंगे सर, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 विथ एग्जाम्पल, समझ रहे हो? सबसे पहला कि अगर मैं फोर्स बिटवीन देम की बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, वेरी लिटिल स्पेस होगा। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स करना चाहिए था इसमें, है ना, स्पेस बिटवीन पार्टिकल कर लीजिए आप। तो फोर्स बिटवीन पार्टिकल से क्या मतलब, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, वेरी लिटिल स्पेस, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होगा। मोर स्पेस देन सॉलिड, लेस स्पेस देन गैस, कितना अच्छी बात है। लिक्विड का मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये देखो एकदम बहुत ही क्लोजली पैक है, थोड़ा भी स्पेस ही नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं लिक्विड का ड्रॉ कर दूं छोटा सा एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, ऐसे होगा। अगर मैं गैस का ड्रॉ कर दूं इतना बड़ा, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ ले लेते हैं, इतना इतना गैपिंग होगा। तो पार्टिकल्स फार अपार्ट हो गया, पहला खत्म। कि वेरी लिटिल स्पेस होता है सर, वेरी लिटिल स्पेस होता है सॉलिड में, वेरी लिटिल होता है, वो अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। सॉरी, ये थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, ये कहां से हमारे बोर्ड पे बैठ रहे हैं, ये भी बोर्ड चला रहा है भाई। हाँ, मच्छर मेरे डिजिटल बोर्ड को चला रहा है, क्या बात है सर। हाँ, बैठ गया है, टच हो गया है, देख रहे हो पुराना स्लाइड आ गया। चलिए उसके बाद क्या है सर, कि जो स्पेस होता है लिक्विड में वो ज्यादा होता है, किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड की कंपैरिजन में। गैसेस की कंपैरिजन में कम होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो ये पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली खींचता है, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली खींचते हैं, वेरी स्ट्रांग, ठीक है सर। चलिए स्ट्रांग बट नॉट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड पोजीशन, स्ट्रांग तो होता है लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं होता, सॉलिड के जैसा स्ट्रांग नहीं होता है, इतना भी स्ट्रांग नहीं होता है कि वो होल्ड करके रख ले। और गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, वो अपने पार्टिकल को खींच ही नहीं पाता, इतना दूर दूर होता है ना कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेटा सॉलिड की कंपैरिजन में तो कम ही होता है, ठीक है, सॉलिड की कंपैरिजन में तो कम ही होता है। गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना के बराबर है। अगर मैं सॉलिड की शेप की बात करूं तो इसका शेप फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स होता है। अगर ये पेन है, इस पेन का जो भी शेप है बेटा ये फिक्स है, इसके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतने ज्यादा हैं, इसके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं है, इस कारण बेटा इसका जो शेप है वो फिक्स है। समझ में आया? चलो, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में लिक्विड को रखोगे वैसा स्पेस वैसा शेप ऑक्यूपाई करता है। बाल्टी में पानी को डाल दूंगा तो बाल्टी का शेप ले लेगा, टंकी में पानी को डाल दूंगा तो टंकी का शेप ले लेगा, बॉटल में पानी है तो बॉटल का शेप ले लेगा, डब्बे में पानी है तो डब्बे का शेप ले लेगा। जिस कंटेनर में पानी होगा, जिस कंटेनर में लिक्विड सब्सटेंस होंगे, वो वैसा स्पेस वैसा शेप ऑक्यूपाई करता है। ये जो होता है वेरी डिसऑर्डरली, इसका शेप डिसऑर्डरली होता है भाई, ये डिसऑर्डरली शेप है, ठीक है, फिक्स शेप नहीं है, समझ लो बात को ऐसे, इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, जितना इसका वॉल्यूम ये है बेटा ये फिक्स है, ये वॉल्यूम में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। देखो वॉल्यूम फिक्स होने के पीछे कारण है इनका सॉलिड का कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्पेस है नहीं। अच्छा, इसका भी वॉल्यूम फिक्स है,
क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो फिक्स है ना, स्पेस फिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस का फिक्स नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो भैया वो फिक्स कैसे होगा? तो मूव करके भाग जाएगा वो। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी ठीक है, जो उसके स्पेस है वो भी ठीक है, अपना मेंटेन करके रखता है, तो वॉल्यूम फिक्स है इसका। इसका शेप ही नहीं फिक्स है बेटा, ना वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, ना शेप फिक्स है, ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। कैसे हो गया ये वॉल्यूम? ठीक है, वेरी डिसऑर्डरली इसी यहाँ ये रहा, ठीक है, यहाँ पे है। चलो, शेप वाला वॉल्यूम वाला नीचे आ गया है, कोई बात नहीं, वो हम समझ लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी करें, कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, खुद ही उसके पार्टिकल एकदम क्लोज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इतना क्लोज होता है आप उसको दबा थोड़ी पाएंगे। कैन नॉट कंप्रेस, ठीक है। ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसको जो है एक प्लेट रख के दबाइए, क्या पानी दबा के इत्तू सा कर देंगे? नहीं कर पाएंगे भैया। पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है, बट लिटिल स्पेस होता है। पार्टिकल की वे में देखें तब, रियलिटी में अगर आप दबाएंगे तो वो पूरा पानी इधर उधर से फेंक देगा, तो आप बोलेंगे ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। और डू नॉट डू नो डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, अच्छी चीजें हैं, समझ लो। फील कंटेनर कंप्लीटली, किसी कंटेनर को पूरी तरीके से ये भर देता है, कौन? गैसेस। वहीं पे लिक्विड किसी कंटेनर को कंप्लीटली फील्ड नहीं करता है। अब आप सोचोगे सर ये क्या ही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। भाई तुम ये बताओ, 2 लीटर पानी है, 1000 लीटर का टंकी है, उसमें मैं 2 लीटर पानी डालूंगा तो क्या पूरे 1000 लीटर का जो टैंक होता है क्या भर जाएगा? नहीं भरेगा। 2 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करके 998 लीटर का स्पेस खाली रहेगा। अगर उसी में मैं 2 लीटर जो है कोई गैस डाल दूं, 1 लीटर, 1000 लीटर टैंक में, तो पूरे टंकी को ऑक्यूपाई कर लेगा वो गैसेस के पार्टिकल। तो वही मैंने बोला कि फिल कंटेनर कंप्लीटली एंड लिक्विड एंड सॉलिड डू नॉट फिल्स कंटेनर कंप्लीटली। इतना बड़ा रूम है ये मेरा, इस रूम में मैं खड़ा हूं बेटा, क्या मैं पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लिया हूं? क्या मैंने पूरे रूम का स्पेस, क्या मैंने रूम को जो है फिल कर दिया पूरी तरीके से? मेरा जितना मैं इतने में खड़ा हूं, पूरा रूम तो खाली पड़ा है। सॉलिड लिक्विड किसी कंटेनर को कंप्लीटली फील्ड नहीं करते हैं, गैसेस कंटेनर को कंप्लीटली फील करता है। अगर काइनेटिक एनर्जी देखूं तो बहुत लो होता है इसमें, सॉलिड में। हाइयर देन सॉलिड, सॉलिड की कंपैरिजन में इसमें थोड़ा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग, मूव करना। मेरा काइनेटिक 0 हो जाएगा, मैं खड़ा हो गया तो। ये देखो मैं चलता रहता हूं, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, ठीक है, ये चीजें हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस में, बहुत फास्ट मूव करता है। गैसेस के पार्टिकल के बीच में इतना स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, वो रुकेगा ही नहीं, वो रुकेगा ही नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है। ये कैन मूव पास्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये मूव कर सकते हैं, कि थोड़ा सा स्पेस होता है ना इसमें। कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, अच्छा ये ऑर्डर मैच नहीं कर रहे, नीचे ऊपर हो गया, ठीक है। कंप्रेस्ड इजीली बोल रहा है, तो कहां पे था कंप्रेस्ड वाला? ये रहा, ठीक है, ये नीचे ऊपर थोड़ा सा कर लेंगे। और जो है काइनेटिक एनर्जी वाला कहां गया पॉइंट? ये रहा, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पॉइंट्स नीचे ऊपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ लिए। एग्जाम्पल आइस एंड आयरन हो गया, वाटर एंड ऑयल हो गया सर, हीलियम एंड एयर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वन मोर एग्जाम्पल आप चैट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल जो है बेटा, एक एक एग्जाम्पल जो है बेटा, आप चैट सेक्शन में डालिए फटाफट, जिससे हमें क्या हो पता चल जाए कि आपकी एक्टिवनेस के बारे में। सबसे पहले मैंने लिया बेटा यहाँ पे गैस, और गैस में मैं देखता हूं कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, देख रहे हो। लिक्विड में मैं देख रहा हूं कि पार्टिकल्स नियरली पास है, नियरली पास पास है। वहीं पे मैं सॉलिड में देख रहा हूँ चपके 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 चपके, एकदम मजा आ गया पार्टिकल को देख। क्या समझ में आ रहा है? इट शो द मैग्निफाइड सिस्टमैटिक सीमैटिक पिक्चर ऑफ थ्री स्टेट three state of matter. The motion of particles can be seen and compared in the three states of matter. ये मैं आपको दिखा दिया कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना होता है। भाई इसमें स्पेस ही नहीं है, ना के बराबर है। लिक्विड पानी लिया, यहाँ पे हमारे पास गैस है, ये आइस ले लिया सॉलिड के रूप में,
ठीक है, ये हमने मैग्नीफाइड आपको पिक्चर दिखा दिया जिससे आपको पता चल जाए कि गैसियस में स्पेस कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, देन आफ्टर सॉलिड में कैसा होता है। समझ गए? अब हमारे स्क्रीन पे गैसेस आ गया सर। बहुत इजी क्लास है सर। ये गैसेस क्या होते हैं? ये द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मिक्सचर्स mixture kinetic energy. The particles of gas have mixture kinetic energy. They move with high speed in all direction and can exert pressure on the wall of its container. क्या लिखा है सर? जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत काइनेटिक एनर्जी में होते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं, हाई स्पीड से मूव करते हैं, हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जिस कंटेनर में रखे हैं उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर भी एक्सर्ट करते रहते हैं। इस रूम में कोई गैस भर दो तो हाई स्पीड में इस पूरे रूम में उड़ता रहेगा, और दीवार के जो लेयर है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता रहता है, फोर्स लगाता रहता है, प्रेशर लगाता रहता है। समझ में आया? चलो, गैस कैन नाइदर हैव डिफिनिट शेप नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम। बहुत अच्छी बात है। गैस का ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ये कंटेनर को पूरी तरीके से भरता है। जिस भी कंटेनर में गैसेस को रखोगे, इस रूम में मैं 1 लीटर गैस ओपन कर दूं किसी बॉटल में लाके, तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई करेगा, पूरा रूम भर जाएगा। गैसेस फील्स कंटेनर कंप्लीटली होता है। चलो, द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन टू अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। बहुत अच्छी बात है कि जो गैसेस के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जनरली स्पेस ही नहीं होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में हल्का फुल्का स्पेस होता है सॉलिड की कंपैरिजन में। वहीं गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है बेटा। ये बताना चाह रहा था, मच फार्दर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये सही बात है भाई। गैसेस का जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिसऑर्डर होता है, कोई ऐसा फिक्स ऑर्डर रेगुलर पैटर्न थोड़ी होता है। वो रैंडमली मूव करता रहता है और डिसऑर्डरली होता है ये सब चीजें। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है, बैलून में यहाँ पे गैस भरा हुआ है। यहीं पे मैं आपको दिखा दूं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं वो ना के बराबर होता है। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे ना के बराबर होंगे, जिससे पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रीली हेयर एंड देयर, मतलब ऑल डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं गैसेस मिक्स होते हैं या डिफ्यूज होते हैं अदर गैसेस के साथ। बहुत इजी बात लिख रहे हो सर। गैसेस को आप कंप्रेस्ड आसानी से कर सकते हो क्योंकि पार्टिकल्स उसके बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं हम अपने होम में, करते हैं कि नहीं करते हैं? एंड सीएनजी सिलेंडर यूज करते हैं व्हीकल्स में। ये सारे एग्जांपल है बेटा गैसेस के। इनको प्रेशर लगा के, इनको हम कंप्रेस करके जो है उसमें भरते हैं सिलेंडर में। अब आप गैस उस सिलेंडर में बेटा, आपको आप बता सकते हो कि नॉर्मल सिलेंडर आपके घर में जो है उसमें कितने केजी गैस भर के आते हैं? आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि जो एलपीजी होता है, एलपीजी सिलेंडर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें कितने केजी, एक इतना बड़ा सिलेंडर होगा मैक्सिमम आपके घर में, इतना बड़ा, उसमें कितना किलो भर देते हो भैया? है ना, कितना किलो? उसको इतना कंप्रेस्ड करके भरा जाता है, इतना दबा के भरते हैं बेटा कि कितना केजी आता है, मुझे आप बताइए। आप अपने व्हीकल में देखेंगे, गाड़ियों में सीएनजी भरती है, कार वगैरह ट्रक बस जो होती है सीएनजी पे चलते हैं, सीएनजी टैंक लगा होता है। आजकल बाइक पे सीएनजी आना स्टार्ट हो गई बेटा, समझ रहे हो? तो सीएनजी टैंक में बेटा सीएनजी भर दिया गया। अब क्या होगा? इतने बड़े सिलेंडर में कितने कितने लोग केजी सिलेंडर सीएनजी लेके घूमते हैं बेटा। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट रबर बैंड? रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इट इज अ सॉलिड। ये बात तो सही है, सॉलिड है ना वो, सॉलिड तो है वो, ऐसा तो है नहीं लिक्विड या गैस है। क्या आप रबर बैंड को क्या बोलेंगे? सॉलिड ही बोलेंगे ना यार, लिक्विड गैस थोड़ी बोलेंगे। इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये वो स्ट्रेचेबल हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसके पार्टिकल्स के बीच में से। रबर को आप देखो, इतना बड़ा रबर है, ये रबर है, तो रबर के पार्टिकल्स के बीच में, रबर का जो पार्टिकल है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, क्लोजली पैक भी है, स्पेस भी नहीं है एकदम। ठीक है, व्हाट अबाउट सुगर एंड सॉल्ट? जिस बर्तन में रखते हैं वैसा शेप ले लेता है, फिर भी हम बोलते हैं कि सॉलिड है। कितनी अच्छी बात है। मैंने बोला था कि सुगर और सॉलिड का शेप फिक्स नहीं होता है, सॉरी, सॉलिड का शेप फिक्स होता है। मैंने बोला है कि सुगर, सॉरी, मैंने बोला है कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है,
लेकिन चीनी को जिस बर्तन में रखते हो वैसा शेप ले लेता है, नमक को डब्बे में रखते हो तो डब्बे का शेप ले लेता है। हम उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसका शेप है, वो उसके एक क्रिस्टल पे अप्लाई करेंगे। वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है ना भाई, तो वो हम पूरे बंडल्स ऑफ मतलब पूरा पैकेट लेके थोड़ी देखना है। एक एक चीनी का क्रिस्टल उठा के आप उसको देखो कि इसका शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसको कैन नॉट बी कंप्रेस, इसका शेप फिक्स है, इसकी वॉल्यूम, ये सब चीजें वहां पे चल जाएंगी एक मॉलिक्यूलर में, ठीक है, एक क्रिस्टल पे। व्हाट अबाउट स्पंज? स्पंज क्या है? सॉलिड है, जबकि वो दबाते हैं तो दब जाता है। भैया सॉलिड ही है। एक्चुअली में स्पंज में एयर रहते हैं अंदर, टीनी पोर्स होते हैं जिसकी सहायता से एयर भरा हुआ है। उस पे आप बैठेंगे या उसको दबाएंगे तो वैसे स्पंज दबेगा तो एयर बाहर की तरफ चला जाता है, तो वो दब गया। फिर जब आप उसको छोड़ेंगे तो फिर टीनी पोर्स की सहायता से वो घुस जाएगा, तो सॉलिड में ही उसको रखेंगे। तो स्पंज सॉलिड है बेटा, उसके पोर्स में जो होते हैं स्पेस होता है, पोर्स में जो है एयर घुसा हुआ होता है, वही उस वजह से दबाते हैं तो दब जाता है। ये भी सॉलिड है, ठीक है, ये भी सॉलिड है। तो क्या चीजें, मैं आपकी ये सब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। एक बेटा सबसे अच्छा क्लास आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को रिफर करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बात तो सही है सर, ये हाई एनर्जी होता है, आयोनाइज्ड स्टेट होता है मैटर का, जहां पे एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द मिक्सचर्स ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की बात होगी प्लाज्मा में। नेचुरल प्लाज्मा होता है, मैन मेड प्लाज्मा होता है, जो सन और अदर स्टार्स होते हैं ये भी प्लाज्मा से बने हुए हैं। हाई एट द हाई टेम्परेचर इन द स्टार्स कॉज एटम्स टू आयनाइज एंड क्रिएटिंग प्लाज्मा। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर होगा स्टार में तो जिसके कारण एटम से वो आयोनाइज हो जाएगा, जिससे वो प्लाज्मा क्रिएट हो जाते हैं। मैन मेड अगर प्लाज्मा की बात करूं तो नियॉन साइन जो होते हैं और अदर टाइप्स के गैसेस हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में होते हैं plasma to produce light। ठीक है, when an electric current passes through the gas it ionize the particle creating plasma that emit light। बहुत अच्छी चीज है कि मैन मेड भी प्लाज्मा होता है और नेचुरल प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर को रिफर किया जा रहा है, जिसमें हाई एनर्जी होती है, ये आयनाइज स्टेट होता है मैटर का, और एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द मिक्सचर्स। बहुत अच्छी क्लासेस थी सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस मेड अ स्टडी रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। सत्येंद्र नाथ बोस ने बेटा एक स्टडी किया है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। उनके स्टडी के हिसाब से बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बीईसी जो है ये फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। क्या बात है सर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं, ये हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं। ये बीईसी फॉर्म होता है बाय द कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर्स, दो तब जाके बीईसी का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट बता दूं। जैसे एसआई यूनिट मास का लर्न कर लो, किलोग्राम होता है। एसआई यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। कॉमन यूनिट है वॉल्यूम की, लीटर में हम लोग यूज करते हैं। एक लीटर में कितना होता है बेटा, बता दो मुझे। एक लीटर में डीएम क्यूब है, यहाँ पे 1 लीटर में 1000 ml, 1 ml में 1 cm²। ये सब छोटी छोटी यूनिट है कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल्विन। कैल्विन का जो एसआई यूनिट है बेटा वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, अदर टेम्परेचर अगर हम यूज करते हैं नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में यूज करते हैं, बट इसका एसआई यूनिट बेटा कैल्विन होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कैल्विन होती है। बट लिटरली हम लोग डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में भी एक्सप्रेस्ड करते हैं। आप फॉर्मूला लर्न कर लो, अगर सेल्सियस टू केल्विन जाना है तो आप 273.15 डिग्री सेल्सियस में जोड़ दीजिएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो 273 माइनस कर दीजिएगा केल्विन में से, पता चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, 25 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में 393 केल्विन होता है। कैसे पता चला आपको? अच्छा एक चीज जान लेना, 273.15 को राउंड ऑफ करके 273 लिखा जाता है। ये चीजें कैसे पता चला है कि K इज इक्वल टू 273.15 डिग्री सेल्सियस में जोड़ना है।
मुझे निकालना है 0 डिग्री में कितना केल्विन, तो 0 डिग्री में 273 केल्विन है। उसी तरीके से 25 डिग्री में कितना होगा, तो 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। उसी तरीके से 100 डिग्री में कितना होगा, 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस। ये सिंपल क्लासेस थी, बहुत मजे वाली क्लास है बेटा। चलो यहीं पे चेंज द टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल, आप इसको चेंज करके मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। सेल्सियस स्केल में जाना है, दिखा देता हूं मैं आपको। चलो ये देखो, ये केल्विन टू सेल्सियस जाना है, तो केल्विन माइनस 273 करिएगा। C इज इक्वल टू के माइनस 273, C इज इक्वल टू के माइनस 273, C इज इक्वल टू के माइनस 273 कर दीजिए। हमको डिग्री सेल्सियस निकालना है, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल। केल्विन दे रखा है 298 रख दिया हमने, माइनस 273 कर दिया, ये बेटा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूं, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। इस बार मुझे बेटा 470 को जो है डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो केल्विन की जगह 470 माइनस 273 कर दीजिए, कुछ आंसर आ जाएगा। बेसिक क्लासेस है, ठीक है। चलो ऐसे हम चीजों को समझ गए कि क्या क्या करना है हमें, ठीक है, क्या करना है हमें। अब यहाँ पे बेटा इस क्लास को रखते हैं आज के लिए। अब आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छी क्लासेस है बेटा। इसके बाद बहुत अच्छा क्लास आने वाला है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे। आप इसको अभी कॉपी करिए, अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।